हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे अगर आपके क्यूबरनेटिस क्लस्टर के अंदर क्यूब कंट्रोलर मैनेजर डाउन हो गया तो क्या इम्पैक्ट होगा आपके क्लस्टर में। तो यहाँ पर मैंने 1 से लेकर 20 इम्पैक्ट लिखे हैं कि अगर क्यूब कंट्रोलर मैनेजर डाउन हो गया तो क्या इम्पैक्ट होगा। ठीक है। इस सारे 20 इम्पैक्ट को समझने के लिए सबसे पहले ये समझो कि क्यूब कंट्रोलर मैनेजर का रोल क्या होता है। ठीक है, ये समझ आ गया तो पूरा क्वेश्चन समझ आएगा। तो इसको समझने के लिए आपने एक एग्जांपल लो कि आपने एक डिप्लॉयमेंट क्रिएट किया। कैसे बनाते हैं डिप्लॉयमेंट? क्यूब सीटीएल क्रिएट डिप्लॉयमेंट। और आपने डिप्लॉयमेंट का नाम दिया फर्स्ट हाइफन डिप्लॉयमेंट हाइफन हाइफन इमेज इक्वल टू एनजिनिक्स हाइफन हाइफन रेप्लिकास वैल्यू 3। ठीक है। तो इस कमांड में क्या क्या बनेगा? डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट बनेगा, रेप्लिका सेट ऑब्जेक्ट बनेगा, पॉड ऑब्जेक्ट बनेगा, पॉड के अंदर कंटेनर। ठीक है, ये सारे ऑब्जेक्ट बनेंगे। अब ये सारे ऑब्जेक्ट कौन क्रिएट करता है? तो सबसे पहले समझो, आपकी ये रिक्वेस्ट किसके पास गई? आपकी रिक्वेस्ट गई एपीआई के पास। किसके पास गई? एपीआई सर्वर के पास गई। एपीआई सर्वर ने क्या किया? डेटाबेस के अंदर ये सारी चीजें राइट करा दिया। किसके अंदर? ईटीसीटी डाटाबेस के अंदर। ठीक है। क्या राइट करा दिया? डिप्लॉयमेंट का नाम क्या है, रेप्लिका सेट का नाम क्या होना चाहिए, उसके अंदर जो पॉड बनेगा उसका नाम क्या होना चाहिए, एक्चुअल स्टेट क्या होना चाहिए, डिजायर स्टेट क्या होना चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन राइट हो गई। इतना होने के बाद अब क्या होता है? एपीआई सर्वर क्या करता है? सबसे पहले क्रिएट करेगा डिप्लॉयमेंट नाम का ऑब्जेक्ट। क्या करेगा? डिप्लॉयमेंट नाम का ऑब्जेक्ट। क्या किया इसने? डिप्लॉयमेंट नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब डिप्लॉयमेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। जैसे डिप्लॉयमेंट नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, अब डिप्लॉयमेंट नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर क्रिएट होगा डिप्लॉयमेंट कंट्रोलर। क्या क्रिएट होगा? डिप्लॉयमेंट कंट्रोलर। और ये डिप्लॉयमेंट कंट्रोलर कौन क्रिएट करेगा? ये डिप्लॉयमेंट कंट्रोलर क्रिएट करने का काम है क्यूब कंट्रोलर मैनेजर का। किसका काम है? क्यूब कंट्रोलर मैनेजर का। और अगर क्यूब कंट्रोलर मैनेजर डाउन है तो ये डिप्लॉयमेंट कंट्रोलर नहीं क्रिएट हो पाएगा। ठीक है, इतना समझ गए? डिप्लॉयमेंट कंट्रोलर के अंदर क्रिएट होता है क्या? रेप्लिका सेट। क्या क्रिएट होता है? रेप्लिका सेट। रेप्लिका सेट कौन क्रिएट करेगा? रेप्लिका सेट क्रिएट करेगा डिप्लॉयमेंट कंट्रोलर। तो अगर डिप्लॉयमेंट कंट्रोलर ही क्रिएट नहीं हुआ तो रेप्लिका सेट भी क्रिएट नहीं होगा। और रेप्लिका सेट के अंडर क्रिएट होगा क्या? रेप्लिका सेट कंट्रोलर। और रेप्लिका सेट कंट्रोलर कौन क्रिएट करेगा? रेप्लिका सेट कंट्रोलर क्रिएट करेगा क्यूब कंट्रोलर मैनेजर। ठीक है। तो क्यूब कंट्रोलर मैनेजर इसको भी क्रिएट करेगा, इसको भी क्रिएट करेगा। और रेप्लिका सेट कंट्रोलर के अंदर क्या क्रिएट होगा? पॉड। क्या होगा? पॉड। तो पॉड क्रिएट करने का काम किसका है? रेप्लिका सेट कंट्रोलर का। रेप्लिका सेट क्रिएट करने का काम किसका है? क्यूब कंट्रोलर मैनेजर का। रेप्लिका सेट क्रिएट करने का काम किसका है? डिप्लॉयमेंट कंट्रोलर का। डिप्लॉयमेंट कंट्रोलर क्रिएट करने का काम किसका है? क्यूब कंट्रोलर मैनेजर का। डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का काम किसका? एपीआई का। तो पिक्चर समझो। अब आपने ये कमांड मारी तो एपीआई ने आपका डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्रिएट होना है? डिप्लॉयमेंट कंट्रोलर। अब ये कौन क्रिएट करेगा? क्यूब कंट्रोलर मैनेजर। अगर क्यूब कंट्रोलर मैनेजर डाउन है तो भैया डिप्लॉयमेंट कंट्रोलर क्रिएट ही नहीं होगा। और जब डिप्लॉयमेंट कंट्रोलर क्रिएट नहीं होगा तो रेप्लिका सेट भी क्रिएट नहीं होगा। और जब रेप्लिका सेट क्रिएट नहीं हुआ तो उसके अंदर एप्लीकेशन कंट्रोलर भी क्रिएट नहीं हुआ। क्यों? रेप्लिकेशन कंट्रोलर कौन क्रिएट कर रहा है? क्यूब कंट्रोलर मैनेजर। ये डाउन पड़ा हुआ है। और एप्लीकेशन कंट्रोलर अगर क्रिएट नहीं हुआ तो पॉड भी क्रिएट नहीं होगा। तो ये इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ऐसे समझ लो, अगर आपका क्यूब कंट्रोलर मैनेजर डाउन है और आप डिप्लॉयमेंट बना रहे हो तो सिर्फ डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट बनेगा, उसके अंदर डिप्लॉयमेंट कंट्रोलर नहीं बनेगा। ठीक है, उसके अंदर रेप्लिका सेट भी नहीं बनेगा, रेप्लिका सेट कंट्रोलर भी नहीं बनेगा, पॉड भी नहीं बनेगा। समझ आ गई? अब मान लो पहले से क्लस्टर के अंदर सब कुछ चल रहा है, सब कुछ रनिंग है, उसके बाद अगर क्यूब कंट्रोलर मैनेजर डाउन हो गया तो क्या होगा? चीजें वैसी चलती रहेंगी, लेकिन फर्दर अगर कोई पॉड डाउन चला जाता है तो फिर वो रिक्रिएट नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि रिक्रिएट के लिए क्यूब कंट्रोलर मैनेजर को देना पड़ेगा। एप्लीकेशन कंट्रोलर किसको देगा? रेप्लिका सेट कंट्रोलर किसको देगा? क्यूब कंट्रोलर मैनेजर को। क्यूब कंट्रोलर मैनेजर डाउन पड़ा हुआ है, वो आगे एपी तक रिक्वेस्ट ही लेके नहीं जाएगा। तो वही है कि देखो, अगर क्यूब कंट्रोलर मैनेजर डाउन हो गया तो ये इंपैक्ट आएगा आपके सामने। पढ़ो इम्पैक्ट क्या बोल रहा है। एग्जिस्टिंग रनिंग पॉड विल जनरली कंटिन्यू रनिंग। वही है, एग्जिस्टिंग चलते रहेंगे। ठीक है, कोई नए नहीं बन सकते। कोई एग्जिस्टिंग अगर डाउन जाता है तो वो हील नहीं कर पाएगा। आगे वही बोल रहा है, क्यूबरनेटिस सेल्फ हीलिंग विल बी अफेक्टेड। सेल्फ हीलिंग खुद से हील नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? रेप्लिका सेट रिकॉन्सिलेशन विल स्टॉप।
है ना, आगे रिक्वेस्ट पहुंचा ही नहीं पाएगा। आगे डिप्लॉयमेंट ऑपरेशन विल अफेक्टेड, डिलीटेड और फेल्ड वर्कलोड पॉड मे नॉट बी ऑटोमेटिकली रिप्लेस्ड, नोड लाइफ साइकिल मैनेजमेंट विल बी अफेक्टेड। नोड लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, अब ये नोड लाइफ साइकिल मैनेजमेंट किसके अंडर में होता है? ये नोड लाइफ साइकिल कंट्रोलर के अंडर में होता है। नोड लाइफ साइकिल कंट्रोलर किसको बोलता है? क्यूब कंट्रोलर मैनेजर को। क्यूब कंट्रोलर मैनेजर डाउन पड़ा हुआ है। नोड लाइफ साइकिल मैनेजर क्या होता है, आप लोगों को पता है? नहीं होता तो मैं बता देता हूँ। देखो, नोड लाइफ साइकिल कंट्रोलर का काम होता है कि कोई भी नोड जब एपीआई से ऐड होता है तो उसको रेडी स्टेज पे लाना, और कल को अगर नोड में कोई दिक्कत आ गई तो उसको नॉट रेडी स्टेज पे डालना। उससे पहले वो उसमें उसके अंदर चलने वाले सारे पॉड को इविक्ट करना, देन उसमें टेंट लगाना कि भैया कोई नया शेड्यूल ना आ पाए, फिर उस पॉड को वहाँ वहाँ से शिफ्ट करके अनदर नोड पे लेके जाना। ये सारे प्रोसेस को नोड लाइफ साइकिल हम लोग कहते हैं। ये सारा काम कर रहा होता है नोड लाइफ साइकिल कंट्रोलर। और किसको ऑर्डर देके कर रहा होता है? क्यूब कंट्रोलर मैनेजर को। क्यूब कंट्रोलर मैनेजर डाउन हो तो सारा प्रोसेस नहीं होता। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हो देखो, आगे यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, आगे आगे यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है। कह रहा है पॉड लाइफ साइकिल मैनेजमेंट विल, ये तो ठीक हो गया। पॉड इविक्शन फ्रॉम अनरीचेबल नोड में बी डिले और स्टॉप, बिल्कुल भाई ये भी हो सकता है। जॉब मैनेजमेंट विल बी अफेक्टेड, है ना, कोई जॉब आपने बना रखा है, आपने जैसे कोई जॉब बना रखी है, अब वो जॉब नहीं चल पा रही तो दोबारा स्टार्ट नहीं हो पाएगी ऐसे। आगे बोला क्रॉन जॉब में स्टॉप क्रिएटिंग न्यू जॉब। ठीक है, क्रॉन जॉब से रिलेटेड भी इशू आएगा। डीमन सेट रिकॉन्सिलेशन विल स्टॉप, स्टेटफुल सेट ऑपरेशन विल बी अफेक्टेड, नेम स्पेस डिलीशन में गेट स्टक, सर्विस अकाउंट related controller operation may be affected, endpoint slice update may be affected, persistent volume and pvc uh, related controller operation may be affected। ठीक है, तो ये सारे टास्क जो होंगे इफेक्ट पड़ेंगे, मतलब अगर कंट्रोलर मैनेजर डाउन गया तो ये सारा इशू आपके क्लस्टर पे हो सकता है। अब देखो, कंट्रोलर क्यूब कंट्रोलर मैनेजर के अंदर इतने सारे कंट्रोलर्स होते हैं, और ये सारे कंट्रोलर अपना रोल प्ले करते हैं, और इन सारे कंट्रोलर का जो मैनेजर होता है क्यूब कंट्रोलर मैनेजर होता है। और ये सारी अपनी रिक्वेस्ट क्यूब कंट्रोलर मैनेजर को देते हो, क्यूब कंट्रोलर मैनेजर एपीआई सर्वर के पास लेकर जाता है। ठीक है, तभी ये सारे काम होते हैं। तो एक बार अब ये कितने कंट्रोलर होते हैं सारे आप देख सकते हो, जैसे नोड लाइफ साइकिल कंट्रोलर, रेप्लिका सेट कंट्रोलर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, रेप्लिकेशन कंट्रोलर, ठीक है, डिप्लॉयमेंट कंट्रोलर, स्टेटफुल सेट कंट्रोलर, डीमन सेट कंट्रोलर, जॉब कंट्रोलर, क्रॉन जॉब कंट्रोलर, endpoint slice controller, endpoint slice monitoring controller, namespace controller, service account controller, service account token controller, persistent volume controller, attach and detach controller, garbage collector controller, horizontal pod autoscaler controller, resource quota controller, certificate sign-in controller, root CA certificate publisher controller, TTL after finishing controller, pod garbage collector, distribution controller, डिस्क्रिप्शन कंट्रोलर, सर्विस अकाउंट कंट्रोलर, ठीक है, राउट कंट्रोलर, बूट स्ट्रैप सिग्नर कंट्रोलर, टोकन क्लीनर कंट्रोलर। तो ये सारे कंट्रोलर होते हैं जो अपना अपना रोल प्ले करते हैं, और ये सारे कंट्रोलर जो हैं वो उसका जो मैनेजर होता है क्यूब कंट्रोलर मैनेजर होता है। तो अगर क्यूब कंट्रोलर मैनेजर डाउन है तो आप समझ लो कि भैया आपके सारे काम रुक जाएंगे। ठीक है, तो अगर ये इंटरव्यू क्वेश्चन आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इसको लाइक करो, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर करो। ऐसे ही मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए पापा।